बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के अंदर डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स, अब वो कौन सा मैकेनिज्म है जो जिसके तहत एक्सक्रीशन पॉसिबल हो रही है एनिमल्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। अगर आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया याद हो, उसके अंदर हमने हाइड्रा का डिस्कस किया था और इसके साथ साथ हमने ये कहा था कि ये नाइडेरियन ग्रुप के साथ बिलोंग करता है क्योंकि सिंपल होता है, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है और उसके साथ साथ ये डाइप्लोप्लास्टिक होता है। ठीक है, फिर अब हम इसके बारे में ये देख लेते हैं कि इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे पॉसिबल है। देखें, हाइड्रा नाइडेरियन डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। इन इट वेस्ट प्रोडक्ट सिंपली डिफ्यूज इनटू द आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग्स, यानी इसकी बॉडी आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग में रहती है, यानी अगर बाहर चेंज आती है तो उसी तरह की चेंज इसके अंदर आएगी। ठीक है, ये हाइड्रा दिखाया गया है। अब ये हाइड्रा के टेंटेकल्स हैं, इधर माउथ होता है। ठीक है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसकी, ये वाली इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। अब इससे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज माउथ के जरिए कोई भी पानी वगैरह अगर कोई आएगा, ठीक है, कोई भी फूड पार्टिकल आएंगे इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से, ये इसकी स्किन है, स्किन के जरिए इसके डिफ्यूज का प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, तो उसके तहत कोई भी मटेरियल इसकी बॉडी से आसानी से बाहर भी जा सकता है और उसके साथ साथ, ठीक है, माउथ के जरिए ये एंटर होगा। यानी इसकी एक्सक्रीशन, सिंपल एक्सक्रीशन है, वो किसके जरिए पॉसिबल होगी? डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए होगी। लेकिन ये जो हाइड्रा है ये रहेगा आइसोऑस्मोटिक सराउंडिंग्स में, यानी जैसे बाहर चेंजिंग आएगी उसी तरह की चेंजिंग इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है और नाइडेरियन ग्रुप से बिलोंग करता है और उसके साथ साथ ये डाइप्लोप्लास्टिक होता है, यानी इसके अंदर एंडोडर्म और उसके साथ साथ एपिडर्मस होती है और एंडोडर्मस होती है, मेसोडर्म इसके अंदर नहीं होती। अब एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया की अगर हम बात करें, बेटा याद रखें प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स के साथ बिलोंग करता है। अब फ्लैटवर्म्स क्या होते हैं? हमने कहा था कि डार्सोवेंट्रली क्या है, फ्लैटेंड होते हैं, यानी डार्सोवेंट्रली इनका क्या है, उनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि डार्सल और वेंट्रल साइड्स में क्या डिफरेंस होता है, डार्सल साइड वो होती है जिसके 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 ऊपर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। वेंट्रल साइड वो होती है जिधर मैंने आपको बताया था कि माउथ वाली साइड्स वेंट्रल साइड्स होगी। देखें, excretion in planaria the animals of the group of flatworms have simple tubular excretory system called protonephridium। अब प्लेनेरिया क्या है, कौन से ग्रुप में है? फ्लैटवर्म्स में है। फ्लैटवर्म मैंने आपको बता दिया डार्सो वेंट्रल फ्लैटेंड होते हैं, यानी इनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएट करें तो उसके माउथ की बेस पर उसके पोर्शन को हम क्या कहेंगे? वेंट्रल साइड कहेंगे। अब हैव सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोनेफ्रिडियम। सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहेंगे? प्रोटोनेफ्रिडियम। अब देखें, ए प्रोटोनेफ्रिडियम इज ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। अब ये नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स का है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है लेकिन बगैर क्या है? इंटरनल ओपनिंग्स के होता है। ट्यूबुलर सिस्टम इज सेपरेट थ्रू आउट द बॉडी। अब इसकी पूरी बॉडी के अंदर ये ट्यूबुलर सिस्टम फैला हुआ है, यानी प्रोटोनेफ्रिडियम इसकी पूरी बॉडी के अंदर फैले होंगे। एंड ब्रांचेस आर कैप्ड। अब इसकी जो ब्रांचेस है ट्यूबुलर सिस्टम की, वो कैप्ड होगी बाय ए सेलुलर सेटअप, यानी सेलुलर सेटअप उसको हम क्या कहेंगे? फ्लेम सेल्स। यानी ट्यूबुलर सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, वो ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो कैप्ड है सेलुलर सेटअप के जरिए। उस सेलुलर सेटअप को क्या कहेंगे? फ्लेम सेल। अब देखें फ्लेम सेल, ईच फ्लेम सेल हैज ए टफ्ट ऑफ सीलिया। अब हर फ्लेम सेल के अंदर क्या होंगे? एक टफ्ट ऑफ सीलिया होगा, whose beating propels interstitial fluid, ठीक है, इंटरस्टिशियल लिक्विड इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम। अब देखें, हर फ्लेम सेल के अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया होंगे जिनकी बीटिंग यानी फ्लिकरिंग, जिनकी मूवमेंट, ठीक है, इनकी बीटिंग क्या होगी? उसके जरिए इंटरस्टिशियल लिक्विड, इंटरस्टिशियम से लिया गया है वो लिक्विड जो सेल्स और टिश्यूज के दरमियान होता है,
उसको क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल लिक्विड। अब ये जो इंटरस्टिशियल लिक्विड को प्रोपेल कर देंगे जब टफ्ट ऑफ सीलिया की मूवमेंट होगी, ठीक है, किसके अंदर, ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर। अब ये जो इंटरस्टिशियल लिक्विड है ये किसके जरिए प्रोपेल हो रहा है, ये टफ्ट ऑफ सीलिया, यानी ये सीलिया बीटिंग करेंगे। बीटिंग किस तरह करेंगे, एक मोमबत्ती के टिमटिमाते हुए शोले की मानद, ठीक है, उसकी इनकी हरकत होती है। इसकी हरकत की वजह से ये जो सेल्स और टिश्यू के दरमियान जो लिक्विड होता है, अब ये किसके अंदर आ जाएगा, ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर। अब अगर हम बात करें, द बीटिंग ऑफ सीलिया लुक्स लाइक ए फ्लिकरिंग फ्लेम। अब ये जो बीटिंग ऑफ सीलिया होता है, टफ्ट ऑफ सीलिया के अंदर, यानी फ्लेम सेल के अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया है, उनकी मूवमेंट बीटिंग है। द बीटिंग ऑफ सीलिया लुक्स लाइक ए फ्लिकरिंग फ्लेम, यानी ये मोमबत्ती के शोले की तरह फ्लिकरिंग करती है, टिमटिमाती है। देयरफॉर दीज सेल्स आर टर्म्ड फ्लेम सेल। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। यानी इनकी मूवमेंट, आपने मोमबत्ती देखी होगी, उसके ऊपर जो शोला होता है वो टिमटिमाता है, उसी तरह इनकी मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से इसको फ्लेम सेल कहते हैं। देखें, द ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट। अब ये जो हमने कहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर आ चुका है। अब ये ट्यूबुलर सिस्टम किसके अंदर ड्रेन हो चुका है, एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, which open to the exterior through several nephridiopods। अब ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट है ये बहुत ज्यादा पोर्स के जरिए क्या है, ओपन होते हैं। वो पोर क्या है, एक्सटीरियर पोर्शन पर है, उसको उनको हम क्या कहेंगे, नेफ्रिडियोपोड्स, ठीक है। अब फ्रेश वाटर फ्लैट वर्म्स एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन। अब फ्रेश वाटर के अंदर जो फ्रेश वाटर के अंदर जो फ्लैट वर्म्स रहेंगे, ये जो प्लेनेरिया रहेंगे, उनको क्या, वो उनका जो यूरिन होगा वो वेरी डाइल्यूट होगा। अगर हम बात करें, द पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स विच आर आइसोटोनिक टू द होस्ट इन्वायरमेंट। लेकिन अगर पैरासाइट की बात करें, वो क्या है, आइसोटोनिक होंगे टू द होस्ट एनवायरनमेंट। मेनली फंक्शन इन डिस्पोजिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। इनका मेनली फंक्शन होगा कि डिस्पोज करना है किस चीज को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक है। अब बेटा जो हमने तमाम डिस्कस किया है प्लेन एरिया का इस स्लाइड्स के अंदर, वो तमाम समराइज किया गया है, ठीक है। अब समराइज कैसे किया गया है, हमने कहा कि इनका प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये ट्यूबुलर सिस्टम है, पूरी बॉडी के अंदर क्या है कि ये स्प्रेड हुआ है। अब इसकी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होने के साथ साथ ये प्लेनेरिया की शक्ल दिखाई गई है, ये फ्लैट वर्म्स है, यानी डार्सो वेंट्रल फ्लैटेंड है। लेकिन इसके माउथ वाला, ये माउथ दिखाया हुआ है, फेरिंग्स वाला पोर्शन अगर हम बात करें, ये इसका क्या होगा, वेंट्रल पोर्शन होगा, ये इसका क्या होगा, डार्सल पोर्शन होगा। अब इसके अंदर ये जो दिखाया हुआ है, ये प्रोटोनेफ्रिडियम दिखाए गए हैं। ये जो प्लेनेरिया के अंदर क्या है, प्रोटोनेफ्रिडियम है। अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडियम के अंदर फ्लेम सेल दिखाया गया है, ठीक है। अब ये फ्लेम सेल का क्या दिखाया गया है, टफ्ट ऑफ सीलिया दिखाया गया है। ये देखें बेटा, फ्लेम सेल जो दिखाया है टफ्ट ऑफ सीलिया, ठीक है। अब प्रोटोनेफ्रिडिया एक ये पूरा दिखाया गया है, इसके अंदर ये फ्लेम सेल है, इसके अंदर देखें ये स्लिट लाइक ओपनिंग है, और उसके साथ साथ ये सीलिया है, सीलिया फ्लिकरिंग करते हैं। अब ये स्लिट लाइक ओपनिंग के जरिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड आएगा, प्रोपेल होगा, तो सीलिया मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करने के बाद इनकी फ्लिकरिंग होगी, ठीक है, टिमटमाएंगे, टिमटमाने के साथ साथ ये जो फ्लूइड है ये अंदर प्रोपेल कर दिया जाएगा। अब ये अंदर प्रोपेल हो चुका है, देखें ये प्रोपेल हो चुका है इनके जरिए, ठीक है। अब प्रोपेल होने के साथ साथ अब इनकी ये ट्यूबुलर सिस्टम के अब डक्ट के अंदर आ चुका है। अब इस डक्ट के अंदर आने के साथ साथ इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पोर होंगे। वो पोर क्या कहलाएंगे, नेफ्रिडियो पोर्स। अब इन नेफ्रिडियो पोर्स के जरिए वो क्या है, कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ये देख लेते हैं हम बकायदा नंबर वाइज। बीटिंग ऑफ सीलिया काज इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू बी फिल्टर्ड थ्रू स्लिट लाइक ओपनिंग इन फ्लेम सेल। अब जब बीटिंग ऑफ सीलिया ये जो बीटिंग करेंगे तो ये जो स्लिट लाइक ओपनिंग के जरिए ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या फिल्टर हो जाएगा, यानी इसके अंदर आ जाएगा, एक्सक्रीटेड डक्ट के अंदर। अब उसके साथ साथ एज फ्लूइड ट्रेवल थ्रू, अब इसके अंदर से जो फ्लूइड वो ट्रेवल करेगा, इस फ्लूइड के अंदर जो मखसूस मटेरियल होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा, बाकी जो वेस्ट मटेरियल हो जाएगा वो नेक्स्ट प्रोपेल कर दिया जाएगा।
एक्सेस वाटर एंड वेस्ट क्या कर दिए जाते हैं, इससे क्या है प्रोपेल कर दिए जाते हैं। ये आपको समझ आ चुकी होगी। यानी ये हमने बात की है, ये क्या है प्रोटोनेफ्रीडिया है, इसके अंदर ठीक है, ये इसके अंदर क्या ये प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर ये एक फ्लेम सेल है, इसके अंदर सीलिया है, ये सीलिया जब मूवमेंट करेंगे फ्लिकर करेंगे तो स्लिट लाइक ओपनिंग के जरिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसके अंदर आ जाएगा। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड आएगा तो क्या है एक्सक्रीटरी डक्ट के पास जाएगा। एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर क्या है कि ऊपर एक्सक्रीटरी डक्ट के ऊपर क्या है पोर हैं, उन पोर को क्या कहते हैं नेफ्रीडियो पोर्स कहेंगे। इस नेफ्रीडियो पोर्स के जरिए वो जो वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्ट लाइक मटेरियल यानी एक्सेस वाटर एंड वेस्ट, वो क्या हो जाएगा इसके जरिए बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।